प्रणाम दोस्तों। आज 13 अप्रैल मैं आप लोगों के बीच उस ऐप को लेने लेके आया हूँ जिस ऐप का हम लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। लेकिन इसको लाने के लिए मैंने 13 तारीख का चुनाव क्यों किया और वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इतने दिन क्यों आप लोगों के बीच नहीं था। किन चिंतनों से गुज़रा, क्या था जो मेरे जीवन में उथल-पुथल थी, किन बातों को सोचना बहुत ज़रूरी था। तो इससे पहले मैं आपको ऐप के संबंध में उसका नाम बता के आप लोगों को खुशखबरी दूँ। मैं जानता हूँ और आप सबको भी पता है कि 8 पीएम जो क्रांति है या 8 पीएम जो हमारा सखा परिवार है, उस सखा परिवार में जो हम सब इकट्ठे हुए तो जीवन में एक एक तरीके का युद्ध आके खड़ा हो गया है जिसके लिए हम लड़ने इकट्ठे हुए। लेकिन उस युद्ध को शुरू करने से पहले कुछ चिंतन है जिसको कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि वो चिंतन नहीं किए गए और इस युद्ध को हम जीत भी गए, तो परिणाम क्या होगा? क्या हम वो दुनिया, वो समाज, वो इंसानियत ला पाएँगे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं? मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आज 13 तारीख के संबंध में। 13 तारीख मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, ख़ास तौर पे 13 अप्रैल। 13 अप्रैल मेरे माता-पिता का विवाह हुआ था। इन अर्थों में आज मेरे जीवन की नींव रखी गई थी। मेरे माता-पिता विवाह के उस बंधन को बंधे, जिसके बाद मेरे आने का द्वार खुला। दूसरी घटना 13 अप्रैल की है कि 13 अप्रैल के दिन ही मैंने अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश की थी। तो एक तरफ जीवन मिलने का कारण, दूसरी तरफ जीवन की समाप्ति का प्रयास और उसके बाद 13 अप्रैल ही वो दिन है, जिस दिन मैंने अपने जीवन में उस शशांक को खत्म कर दिया था, जिस शशांक को लेके उसके जीवन में जो भी नियम कानून थे, उन सब के साथ जीवन एक बोझिल हो गया था। और ये तीसरी मृत्यु ऐसी थी कि जिसके साथ एक जीवन का आरंभ भी होता है, जिसको सन्यास कहते हैं। सन्यास का अर्थ है कि पुराना खत्म हुआ, नवीन की शुरुआत हुई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या नवीन की शुरुआत हुई? पुराना खत्म होने के पीछे क्या कारण था? क्यों पुराना खत्म कर देने की सोच थी? और जिससे नवीन जन्मा, उस नवीन में क्या अच्छाइयाँ, बुराइयाँ थीं? अगर इन सब के चिंतन को मैं करने बैठूँ, जो कि मैंने पिछले 20-25 दिन, महीने भर में किया, तो मैंने पाया कि अपने जीवन के सबसे गहरे अनुभवों को अब ज़रूरी हो गया है कि मैं आपके सामने व्यक्त करूँ। और आज मैं उस चीज़ से भी मुक्त हो जाऊँ, जिस चीज़ के कारण मैं कहीं न कहीं एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ा हूँ, जो फिर नए बंधन खड़े करेगी। तो बंधन तोड़ने निकले थे और फिर नए बंधन खड़े कर लें, इसलिए आज मैं कुछ बंधन भी तोड़ूँगा। अपनी बात कहूँ तो मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। घटना लगभग 95-96 के आसपास की है। ये वो दौर था जब मैं सामाजिक जीवन में आर्थिक दिक्कतों को महसूस कर रहा था और वो दिक्कतें बहुत बड़ी थीं। सामाजिक जीवन को ईमानदारी से जीने में समस्या आ रही थी। उसी दौर में मेरी माँ ने मेरे लिए एक नौकरी का जो है
वो इंतज़ाम किया सरकारी नौकरी और वो थी फायर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की। तो मेरी माँ ने अपने तरीके से सोर्स लगा के सारी व्यवस्था गाँठ ली और ये तय हुआ कि मुझे सिर्फ़ एक फ़िज़िकल एंट्रेंस पास करना है और उसके बाद वो नौकरी मेरी लग जाएगी। फ़िज़िकल एंट्रेंस के लिए मुझे केवल और केवल एक लेदर की गेंद को 90 मीटर दूर फेंकना था और क्योंकि मैं एक क्रिकेटर रहा हूँ, मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। मेरे लिए बाएँ हाथ का खेल था। मैं उस नौकरी के लिए गया। सीतापुर एक ज़िला पड़ता है यूपी में। मैं वहाँ जब गया, लगभग 250 पद थे और उन 250 पदों के लिए लगभग 50,000 लोग इकट्ठे थे। और मैं अपने आप को खुशनसीब मान सकता हूँ कि मैं उनमें एक आदमी था जिसको जिसको पक्का था कि ये नौकरी लग जाएगी। लेकिन मैंने उस भीड़ में खड़े होके अपने आप को बहुत गुनहगार महसूस किया। मैं वहाँ रोया। उस लम्हों को मैं इस वक़्त भी याद करता हूँ। मैं वहाँ रोया और बिना वो फ़िज़िकल दिए, टेस्ट दिए, मैं वापस चला आया। मैं वापस चला आया और वापस आने के बाद मैंने कहा मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मैं किसी एक की नौकरी नहीं छीन सकता। मेरे भी बच्चे थे, उनकी भी ज़िम्मेदारी थी। पिता होने के फ़र्ज़ थे, किसी माँ के सपने थे, बेटा होने का फ़र्ज़ भी था। लेकिन मैं वो फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। मैंने उस वक़्त चुनाव किया कि मैं अपने अंदर के इंसान को बचाऊँ। मैं अगर एक बेटे का फ़र्ज़ निभाता, इंसान नहीं हो पाता। मैं एक पति का, पिता का फ़र्ज़ निभाता, इंसान नहीं हो पाता। लेकिन मैंने इंसानियत के फ़र्ज़ को निभाया, तो मैं क्या हो पाया? मैंने इंसानियत के फ़र्ज़ को निभाया और पूरी दुनिया को अपना परिवार माना। उस परिवार को मान के मैंने अपने परिवार को आग लगा दी। फ़र्ज़ तो निभा दिए, सारे निभाए। माँ को जिस तरीके से पुत्र के माध्यम से जो अहंकार फुसलाने होते हैं, वो भी निभाए। बच्चियों को जिस तरीके से
करना होता है वो भी निभा दिया। लेकिन मैं निभा रहा था इंसानियत के तल पे। मैं किसी किसी पिता होने के नाते, किसी पुत्र होने के नाते, पति होने के नाते कुछ भी नहीं किया। मैंने जो कुछ किया, इंसान होने के नाते किया। और शायद इस इंसान होने के नाते ही मैं अपनी पत्नी को भी ऐसी बातें कह पाया कि उसकी नज़र में मैं एक अच्छा पति नहीं हुआ। इस इंसान होने के नाते ही मैंने अपनी माँ को भी तकलीफ पहुँचाई होगी। इस इंसान होने के नाते मैं शायद बच्चियों के साथ वैसा पिता नहीं हो पाया जैसा वो चाही होंगी। फर्ज़ तो निभ गए, फर्ज़ पूरे निभे, लेकिन वो फर्ज़ एक इंसान निभा रहा था इंसानियत के नाते। वरना मैं अपने परिवार से 14 साल अलग रहा और बहुत तरीके के आरोपण सहने के बाद भी मैं चाहता तो परिवार की तरफ वापसी नहीं करता उनकी मदद के लिए, लेकिन मैंने की, इंसान होने के नाते की। जो कुछ भी किया आज तक इंसान होने के नाते किया। लेकिन कमाल की बात है कि इंसान होने के नाते मैंने जो कुछ निभाए फ़र्ज़, तो वही फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ होने के नाते भी निभाता। अगर मैं फ़र्ज़ को सोच के वो फ़र्ज़ निभाता, तो क्या मैं इंसान हो पाता? चिंतन यहाँ पे है। चिंतन इस बात पे है कि मैं वो फ़र्ज़ अगर निभा लेता फ़र्ज़ों को मानते हुए, तो क्या मैं इंसान हो पाता? लेकिन मैं इंसान था, तो मैं वो फ़र्ज़ भी निभा गया। लेकिन मेरी इन बातों से जो इंसान होने के नाते मैंने अपने निकट के लोगों को कही हैं आज तक, उनसे सदा लोगों को पीड़ा हुई। मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये सोच रहा हूँ कि वो पीड़ा क्यों थी? क्या वो पीड़ा मैंने उनको दी? या वो पीड़ा उनको खुद हुई, उनकी उस सोच के कारण, जिस सोच में हर व्यक्ति की एक परिभाषा होती है। पिता की एक परिभाषा है इस दुनिया में, पति की एक परिभाषा है, पुत्र की एक परिभाषा है, माँ की एक परिभाषा है, गुरु की भी एक परिभाषा है। और तो और मैं देख रहा हूँ कि जिसको मुक्ति कहा गया है उसकी भी एक परिभाषा है, मुक्ति की भी परिभाषा। मैंने ये बहुत गहरे में आभास किया कि इस लड़ाई को हम जो लड़ने जा रहे हैं, अगर इससे पहले मैं आपको अपने ही अंदर के अर्जुन और गीता के माध्यम से, अर्जुन और कृष्ण कह लें, अर्जुन और कृष्ण के माध्यम से जो मेरे अंदर मंथन चला, उस गीता को अगर मैं आपको ना बताऊँ, तो ना जाने हम इस लड़ाई को किस दिशा में लेके जाएँगे, ना जाने। आपने महाभारत पे कभी चिंतन किया? महाभारत काल वो काल था जिस काल में सभ्यता अपने सर्वोच्च शिखर पे थी, सर्वोच्च शिखर। वो सर्वोच्च शिखर क्या था? वो सर्वोच्च शिखर था कि जैसे संकल्पवान लोग अपने-अपने जीवन को उन परिभाषाओं पे पूरे तरीके से अमल करने वाले लोग थे, जैसा कि समाज में कहा जाता है। विदुर जैसे ज्ञानी, जो राजा से भी बिना भय के अपनी बात कह सकें,
भीष्म जैसे प्रतिज्ञावान जो पूरी जिंदगी एक गद्दी की रक्षा के लिए तीरों की शैया पे भी सो जाते हैं। कर्ण जैसा वचन को निभाने वाला आदमी, दानी, कौन था वहां ऐसा जो उन चीजों का पालन नहीं कर रहा था जिन चीजों को परिभाषा के रूप में समाज पे थोपा जाता। आज का समाज हर व्यक्ति के अंदर जिस तरीके की नैतिकता की मांग करता है, उस युग में वैसे लोग मौजूद थे वैसे लोग, लेकिन फिर भी उस चरित्रवान युग की जो सबसे बड़ा उस समय स्तंभ, जैसे इस समय हम कह सकते हैं भारत में संसद सबसे बड़ी जगह होती है, उसी तरीके से उस समय उस राजा के दरबार में इतने नैतिकवान लोगों के पीछे एक व्यक्ति अपनी सोच, एक कुंठित सोच को पूरी करने के लिए द्रौपदी का चीरहरण करवाता है। और इतने सारे नैतिक लोग, बलशाली लोग उसको देखते हैं अपने नियम कानून के दायरों में। पूरी महाभारत को अगर देखो तो सिर्फ एक व्यक्ति सबसे ज्यादा चरित्रहीन नजर आता है, और वो चरित्रहीनता केवल और केवल कृष्ण में नजर आई। कृष्ण किसी धारणा में बंधे नहीं, उस युग में उन्होंने किसी धारणा का पालन नहीं किया। उन्होंने मात्र धर्म को अपना स्तंभ बनाया। धर्म की परिभाषा करूं तो फिर वही भूल हो जाएगी कि मैं परिभाषा कर रहा, लेकिन इतना ही कह रहा हूं कि दो लोगों के बीच से, दो लोगों के बीच में जो खड़ी दीवारें हैं नफरत की, उनको गिराने का नाम धर्म। और अगर दो लोगों के बीच दीवार धर्म नहीं गिरा सकता, तो पूरे जगत के बीच वो दीवारें कैसे गिराएगा? और दीवारें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज की हैं तो वो है परिभाषाओं की। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से कुछ ऐसी पोस्टें डाली जा रही हैं जो पोस्टें मेरी निंदा का काम करती हैं, मुझे गालियां देने का काम करती हैं, जिसको लेके तरह तरह की लड़ाइयां, तरह तरह की परिभाषाएं, तरह तरह की बातें सब करने लगते हैं। इनमें से एक आदमी भी जो संदेह उठाता है, वो चिंतन का संदेह नहीं है, वो संदेह है परिभाषा का संदेह। गुरु की परिभाषा, गुरु ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। फिर वो परिभाषाएं कुछ और भी आ गए। मेरी जिंदगी में कम थे लोग परिभाषा करने वाले। थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी को जब बहुत परिभाषाओं से दबा महसूस किया, मैं देखता था कि हर परिवार में, मेरे परिवार में भी शोषण चलता था, और शोषण परिभाषाओं के आधार पर चलता था। सब शोषित करने को लगे हुए थे एक दूसरे को सिर्फ परिभाषाओं के आधार पे। मैंने उस वक्त उस सारी चीजों को छोड़ के सन्यास की तरफ कदम बढ़ाया कि मुझे ये परिभाषाएं नहीं चाहिए। सन्यास की तरफ जब कदम बढ़ाया, थोड़ा आगे बढ़ा, तो मैं ओशो जगत से जुड़ा था, ओशो के प्रेम में था। और मैं यहाँ कह दूं, मेरे लिए ओशो प्रेम का मतलब वो दाढ़ी वाला बूढ़ा नहीं है।
बल्कि उस दाढ़ी वाले बूढ़े के अंदर जो घट रहा था वो मेरे लिए ओशो है। वो स्वतंत्रता की उद्घोषणा मेरे लिए ओशो। मैं जब उसमें जुड़ा, मैंने देखा वहां भी परिभाषाएं, परिभाषाओं से मुक्ति के लिए निकले थे, फिर परिभाषाएं आ गईं। सन्यासी ऐसा होता है, डायनेमिक करने वाला अच्छा सन्यासी, नहीं करने वाला बुरा सन्यासी। न जाने कितनी परिभाषाएं, जबकि उसका हर एक का मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन वो एक परिभाषा बन जाएगी। लेकिन परिभाषाओं से मुझे पीड़ा थी, मैंने छोड़ दिया। मैंने वो ओशो का जगत भी छोड़ा, बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया, छोड़ दिया। सखा परिवार का निर्माण हुआ। सखा परिवार में बहुत से लोग आने लगे तो वो भी परिभाषा लेके आने लगे। सखा परिवार मतलब ऐसा परिवार, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उन सबको पता है कि यहाँ परिभाषाएं काम नहीं करती। आज जो मैं कह रहा हूं वचन देके, कल मैं अपने वचन को तोड़ के कुछ और कर सकता हूं। जो यहां से छोड़ के गए, उनके जाने का कारण भी यही है कि उनको लगता है कि मैं किन्हीं परिभाषाओं में फिट नहीं बैठा। और जो थोड़े से लोग यहां रहते हैं, उनका भी कारण यही है कि उनको अच्छा लगता है कि मैं उन परिभाषाओं में बंद के नहीं रहता। हाँ, हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ परिभाषाएं उनमें और खड़ी हो जाएं। जो परिभाषाएं किन्हीं दिन तोड़ूं तो उनको भी बुरा लगे। लेकिन मैं तो परिभाषाएं तोड़ने के लिए निकला। मेरी स्वतंत्रता की परिभाषा में परिभाषाओं से मुक्ति सबसे पहली। इसी से बढ़ते-बढ़ते मैंने अपने को सखा कहा। सखा संबोधन को स्वीकार किया। जब पहली बार दिव्या ने मुझसे कहा कि आपको मैं सखा कहूँ, तो मैंने सखा संबोधन को स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ बियर का गिलास पकड़े बाथ टब में नहाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, यदि वो सखा है। लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब तुम कहते हो कि वो गुरु है और गुरु की तुम्हारी परिभाषाएं। गुरु की तुम्हारी परिभाषाएं हैं कि गुरु को ये करना चाहिए, गुरु को ये नहीं करना चाहिए, गुरु को ये खाना चाहिए, गुरु को ये नहीं खाना चाहिए, गुरु को ये पहनना चाहिए, गुरु को ये नहीं पहनना चाहिए। तुम्हारी परिभाषाएं हैं। लेकिन उस परिभाषा में तुम्हारे पास एक चीज बिल्कुल नहीं है कि जो गुरु कहे वो मान लो, आंख बंद करके मान लो। नहीं, आप में से जितने लोग मुझ पे ये कह के आरोप लगाएंगे कि ये गुरु है, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं उन व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं कि तुमने मुझे गुरु माना? और अगर मैंने माना तो मेरी कितनी बात मानी? जबकि मेरी परिभाषा में गुरु की बात मानना भी जरूरी नहीं। गुरु तुमसे बात मनवाता नहीं। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं किसी से भी अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य नहीं करता। मैं किसी को ध्यान भी कराऊं तो पूछता हूं क्या करना है। ना करना है उसके स्वतंत्रता है पूरी। परिणाम करने के जो आए वो भी उसके, ना करने के जो आए वो भी उसके, मेरा कुछ नहीं। फिर सखा हो तो कुछ भी खा सकते हो। अभी कुछ ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे राजीव दीक्षित के प्रेमी भी जुड़ने लगे। राजीव दीक्षित से मेरा कोई विरोध नहीं, मेरा प्रेम है। लेकिन
कोई भी वादियों से मेरा कोई साथ नहीं, चाहे वो राजीव वादी ही क्यों ना हो। मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, मैं तुमसे कहा? मैंने तुमको उस खाने के लिए तुमसे भोजन के पैसे माँगे? मैंने तुमको कभी भी कहा, ऐसा कोई कमिटमेंट कहा कि मैं राजीव दीक्षित की विचारधारा को बिल्कुल अपने जीवन में अमल करके और बिल्कुल सच्चा राजीव भक्त बन के दिखाऊँगा, कभी कहा? नहीं कहा तो तुमने क्यों मान लिया? 8 पीएम परिवार के बहुत से लोग, कोई मुझे गुरु बोल रहा है, कोई भगवान बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन हम क्या रहे हैं? हम गुरु को बाँध रहे हैं, भगवान को बाँध रहे हैं, हम दोस्त को बाँध रहे हैं, हम तो सखा कह रहे हैं तुमसे। मित्रवत बात कर रहे हैं, अपने जीवन को खोल के रख रहे हैं। तो अगर इस परिभाषा को लेके चल के, पहली बात तो यह है कि परिभाषाओं के इस तरीके से बेड़ियां बांध के कोई युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। दूसरी बात यह है कि अगर इन परिभाषाओं की बेड़ी बांध के एन केन प्रकारेण चालाकियां करके, मकारियां करके यदि मैंने युद्ध लड़ भी लिया और जीत भी लिया, तो उससे कोई बहुत अच्छा भविष्य हम निर्माण तो नहीं कर पाएंगे। आज अपने जीवन में 13 अप्रैल वाले दिन ही मैं अपने आप को सभी परिभाषाओं से मुक्त करता हूं, यहां तक कि मैं किसी का गुरु नहीं, मुझे कोई स्वामी ना बोले, बोलता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, मेरा कोई नियम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मुझे एक नैतिकता के शिखर पे बैठे सन्यासी की उपाधि से नवाजा जाए और लाखों लोग, करोड़ों लोग मुझे मान के एक धर्म का निर्माण करें, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं इस देश का अहित जितना सन्यासी की परिभाषा ने किया है उतना किसी ने किया। सन्यासी ने किया ऐसा नहीं कह रहा हूं, किसी भी सन्यासी ने अहित नहीं किया। अहित किया उस परिभाषा ने जिस परिभाषा के मुखौटे लगा के लोगों को अपने को सन्यासी सिद्ध करना पड़ता है। मैं लाल कपड़े पहन के बैठूं, एक टीका लगाऊं, सभ्य भाषा में बात करूं, कौन शक करेगा? रावण ने भी तो यही किया था। राम और हे राम बहुत छोटा सा भेद हो जाता है। हे राम एक तरीके का विलाप भी है और हे राम एक तरीके का समर्पण भी। राम के प्रति अहोभाव से भर के हे राम निकले तो आपके जीवन में सतयुग का उदय होता है। लेकिन राम से प्रेम करते जीवन में यदि किसी तरीके का पीड़ा हो जाए तो हे राम निकलता है विलाप के रूप में। एक ही शब्द है हे राम, राम से संबंधित हे राम, दो अर्थ हैं, विलाप वाले, अहोभाव वाले। मैं बुद्ध की बात करूं तो एक परिभाषा हो जाती है, बुद्धत्व की बात करूं तो एक परिभाषा हो जाती है, जो करूं एक परिभाषा हो जाती है और वो परिभाषा आप उससे उम्मीद करते हो कि मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। जबकि मैं जानता हूं कि ये जितने भी बड़े शब्द हैं, बुद्ध हैं, बुद्धत्व है, ये सब वो हैं जो परिभाषाओं से मुक्त हैं। जीवन में जीता हूं उसी तरीके से। लेकिन जब तक तुम पे पहुंचते हैं तो तुम पे एक परिभाषाओं का चश्मा हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि चश्मा उतारो फिर देखो यार।
दुनिया नई है, बाकी सब पुराना है। आज मेरा बहुत दिल था कि मैं आप लोगों के बीच जोकर बन के आऊँ। नाक पे मोटा-सा लाल-लाल सा लट्टू लगा के, बालों को अजीब से रंग में रंग के, क्योंकि जोकर के संबंध में तुम परिभाषाएँ नहीं दे पाओगे। कोई परिभाषा तुम जोकर की नहीं दे पाओ, लेकिन जोकर से तुम सीखते भी तो नहीं। तो वो जीवन व्यर्थ चला जाता है जो केवल और केवल परिभाषाओं से मुक्त तो हुआ हो, लेकिन जिससे कोई संदेश पैदा ना हो, वो जीवन भी बेकार है। तो दूसरा एक जीवन है, जो परिभाषाओं से मुक्त भी है और एक संदेश भी देता है। मैं आज बिल्कुल अंत में बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे कोई गुरु न माने, मुझे कोई भी व्यक्ति सन्यासी, स्वामी, कोई मुझे पुत्र ना माने, कोई मुझे पिता ना माने, कोई मुझे भाई ना माने, कोई मुझे दुनिया के किसी भी रिश्ते में जिसमें कोई परिभाषा होती हो बिल्कुल ना माने। मैं केवल और केवल सखा होना चाहता हूँ। केवल और केवल। केवल और केवल मैं सखा होना चाहता हूँ और मैं केवल और केवल सखा हूँ। तुम्हारा सखा बियर पी लेगा तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। कल को कोई तुमसे पूछे कि ये कैसे व्यक्ति हैं, बियर पीते हैं, तो तुम कहना हमारा सखा सब कर लेता है। तुम्हारा सखा किसी स्त्री के साथ सो जाए और वो कहे कि देखो ये स्त्री के साथ सोता है, कैसा सन्यासी, कैसा क्या, तो तुम कहना नहीं ये सन्यासी नहीं है, ये सिर्फ सखा है और सखा सो सकता है, सखा को कोई अड़चन नहीं। मैं कल को जीन्स पहनूं, किसी राजीव भाई दीक्षित ऐसे व्यक्ति को अगर कोई आपत्ति हो कि जीन्स पहनी, ये कैसे राजीव भाई की विचारधारा की बात कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं मैं राजीव भाई की विचारधारा की नहीं, मैं उनकी अंतरात्मा जो थी उसके प्रति सम्मानित हूं। और मुझे मत कहना राजीव हटा देना आगे से क्योंकि वो धारा है। तुम सिर्फ भाई बोलना, सखा। तुम कहना सखा है, सखा जीन्स पहने तो कोई दिक्कत नहीं, सखा हुक्का पिए तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, सखा पीते हैं। सखा मस्ती करे, सखा शब्दों में गालियों का उपयोग करे, कोई दिक्कत नहीं होती। गुरु गाली का उपयोग करे तो दिक्कत है। मैं मैं स्वयं ही मुक्त नहीं, सारी परिभाषाओं से हो रहा हूं, आपको भी कर रहा हूं। आप मुझे जो भी मानो वो आपका हृदय है। ये नहीं है कि मेरा निवेदन मैं कर सकता हूं, लेकिन आपके मानने पे मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। तो आप मुझे क्या मानो वो आपकी सोच है, लेकिन कृपया करके उसे कोई परिभाषा मत देना। कोई परिभाषा मत देना, क्योंकि उस परिभाषा से मुझे पीड़ा नहीं होगी, उस परिभाषा से पीड़ा आपको होगी। मैंने अपने सारे फर्ज निभाए, उसमें कोई कमी नहीं होती इंसान होके, लेकिन परिभाषा में जैसा था मैं फिट नहीं हो पाया, तो परिभाषा पीड़ा देती है। परिभाषाओं से मुक्त अगर हमने समाज को नहीं किया, तो किस तरफ जाएगी ये दुनिया? आप देखते हो आज के दौर में एक नेता अपनी पत्नी को छोड़ के देश का नेता हो जाए,
तो तुम कहते हो कि घर नहीं संभाल पाया, देश कैसे संभालेगा? ये तुम्हारे तर्क हैं और उसी के साथ तुम्हारे दूसरे तर्क भी हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम राष्ट्र की संपत्ति कर दे, तो भी तुम कहते हो ये कैसे नेता है? ये पत्नी का ख्याल रखता है, ये देश का क्या ख्याल रखेगा? मतलब पत्नी का ख्याल रखे तो तुम्हें आरोप है देश का ख्याल कैसे रखेगा, पत्नी का ख्याल ना रखे तो आरोप है कि देश का ख्याल कैसे रखे। ये तुम्हारी परिभाषा है। कोई गरीब हो तो तुम कहते हो कि गरीब है, ये अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया, ये बेकार आदमी। और कोई सफल हो जाए तो तुम कहते हो हां भाई तुम पे तो पैसा है, तुम गरीबों के दर्द क्या समझोगे? तुम किसी चीज से राजी नहीं होते तो सिर्फ परिभाषाओं के कारण। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गरीब को गरीब है तो उस तरीके से देखें, अमीर है अमीर के तरीके से देखें और सब मित्रवत देखें। क्या हम गरीब को सखा नहीं बोल सकते? क्या हम अमीर को सखा नहीं बोल सकते? सखा तो सब हो सकते हैं, सखा तो तुम्हारे गरीब भी हो सकते हैं और अमीर भी हो सकते हैं। लेकिन गुरु किसी के गरीब हों तो आपत्ति हो सकती है, किसी के अमीर हों तो आपत्ति हो सकती है। अमीर बाथटब में नहाएगा तो आपत्ति हो जाएगी, गरीब जो है वो मांग के खाएगा तो आपत्ति हो जाएगी। मैं चाहता हूं परिभाषा से मुक्त हो और थोड़े से लोग, जबकि एक ऐप आज आप लोगों को देने जा रहा हूं, ऐप दे रहा हूं तो उम्मीद होती है कि इसमें हजारों लाखों लोग जुड़ें, हजारों लाखों लोग इसमें शामिल हों, हमारा साथ दें। लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे बस थोड़े से मुट्ठी भर लोग चाहिए। मुझे याद है मैंने एक बार कहा था कि 8 पीएम क्रांति परिवार को हम बढ़ाएंगे और हर शहर में किसी एक व्यक्ति को ऐसा चुनाव करेंगे जो व्यक्ति उस शहर के बाकी लोगों को सपोर्ट कर पाए, सहयोग कर पाए उनके आगे बढ़ने में। तो क्या चाहते हो आप कि वो व्यक्ति उस शहर का वो हो जो किसी एक सोच से बंधा हुआ हो? क्या वो व्यक्ति एक राजीव दीक्षित भाई वाला व्यक्ति हो सकता है जो उस शहर में मैं नियुक्त कर दूं, जो बाकी व्यक्ति को लोगों को कहो पहले अपनी पैंटें उतारो, जीन्स से उतारो, खादी पहनो उसके बाद ही तुम जुड़ोगे? तो क्या ये अच्छा रहेगा? या फिर मैं एक सन्यासी को वहां नियुक्त कर दूं जो तुमसे कहे कि पहले मांस मदिरा सब छोड़ो, उसके बाद हम तुम्हें जोड़ेंगे? क्या ये ठीक रहेगा? या मैं एक सामान्य इंसान को वहां पे नियुक्त कर दूं जो तुमसे कहे कि जैसे मौज हो अपने तरीके से काम करो, अपने अपने तरीके से सब जुड़ जाओ, बस हू हल्ला करते हैं सड़कों पे निकल के? क्या ऐसा व्यक्ति चलेगा? नहीं, व्यक्ति वो चलेगा जिसके अंदर इंसानियत हो। व्यक्ति वो चलेगा जो परिभाषाओं से बंधा हुआ ना हो। तो आज से मैं आप लोगों के बीच फिर पहले की तरह प्रतिदिन अपनी ऊर्जा दूंगा, लेकिन इस सोच के साथ कि इंसानियत और परिभाषाओं से मुक्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इंसानियत की कोई परिभाषा नहीं होती, इंसानियत इंसानियत ही है। एक दूसरे से जोड़ने का जो काम करती हो वो इंसानियत है। परिभाषाओं से मुक्ति का अर्थ है कि जिसने परिभाषाएं गिरा दी वो इंसान हो गया। थोड़े से लोग जो साहस करेंगे वही इस इमारत की नींव बनेंगे, वही नींव बनेंगे जिन पे ये इमारत खूबसूरत खड़ी की जा सके। लेकिन हाँ,
ये इमारत बनने में फिर थोड़ा समय लग जाएगा। क्योंकि कंकड़ पत्थर तो कहीं भी उठा के लाके कचरा कहीं से भी डाल दो, लेकिन अगर नींव मजबूत देनी हो, उसमें मजबूती से कुछ भरना हो, तो उसके लिए समय लगता है। आज के बाद जिनमें भी ये साहस है कि वो उद्घोषणा कर सकें कि वो सखा हैं, मेरे लिए बुद्धत्व की परिभाषा है सखा। मेरे लिए मुक्ति की परिभाषा है सखा। मेरे लिए एक ध्यानी है सखा। मेरे लिए एक इंसान है सखा। मेरे लिए दूसरों का के लिए दिल में दर्द रख के घूमने वाला व्यक्ति है सखा। मैं अब सिर्फ सखा से ही स्वयं को और आप सबको संबोधन करना चाहूंगा। आप सब भी सखा हो। मैं आपको आवाज दूंगा सखा करके, क्योंकि आपके अंदर भी ऐसा व्यक्ति जरूर है जो तड़प रहा है परिभाषाओं से मुक्ति के लिए, कह नहीं पाता, कह नहीं पाता, लेकिन तड़प रहा है। इतनी परिभाषाएं दे दी गई। अभी मैंने एक पोस्ट डाल दी थी कि मैं सुनता हूं कि परिभाषाएं कैसे दी जाती हैं। आप देखो कितना तोड़फोड़ की जाती। पहले आपको सिखाया गया कि पुरुषों ने स्त्रियों का दमन किया हजारों वर्षों से। अब ये कौन से हजार वर्ष हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता, क्योंकि इसी हजारों वर्षों में आपका वो राम राज्य भी आता है, जिसको बनाने के लिए आज पूरी भारत की जनता लगी हुई। हजारों वर्षों से स्त्रियों का दमन चला, राम ने दमन किया, फिर राम राज्य लाना है। लेकिन स्त्रियों को दूसरी तरफ परिभाषा दी जा सकती। स्त्रियों ने बड़ा पेन सहे। स्त्री ने एक बच्चे को 9 महीने कोख में रखा, तो मैंने परिभाषा थोड़ी तोड़ी कि जिस बच्चे को 9 महीने एक स्त्री ने कोख में रखा, उसी को उसका पिता कई वर्षों से अपने अंडकोश में रखे थे। हाँ, ये बात अलग है, अंडकोश में दिखता नहीं तुम्हें, अंडकोश की पीड़ा तुम्हें नहीं दिखाई दे सकती। स्त्री की गर्भ में रखने की पीड़ा तुम्हें दिखाई देती है, क्योंकि तुम केवल और केवल अपनी नजरों से जो देखते हो वही मानते हो। लेकिन एक अंडकोश में रख के एक ऐसे गर्भ को ढूंढे जिसमें वो जम सके बीज, उसके लिए एक पुरुष को कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, कितने अपमान से गुजरना पड़ता है, तुम सोच नहीं सकते। आज की तारीख में परिभाषाओं ने इतना सत्यानाश किया है कि एक बैड टच और गुड टच के नाम पे न जाने कितने पिता होंगे जो अपनी बेटियों को गले लगाने से डरते होंगे कि कहीं बेटी न कहे कि बैड टच, क्योंकि स्कूलों में सिखाया जा रहा बैड टच गुड टच। कल एक लड़की से मैं बात करता था, उस लड़की ने कहा गुड टच और बैड टच की क्या बात करूं, अब तो लड़कियां भी लेस्बियन हो गई हैं। लड़की अगर किसी लड़की को छुए तो भी उसमें बैड टच हो सकता है। गुड टच और बैड टच के नाम पे हमें किया क्या जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, परिभाषाएं दी जा रही। क्या बैड टच एक पति का नहीं हो सकता? क्या बैड टच एक प्रेमी का नहीं हो सकता? पति बैड टच से फील करता है, आज तक तुम्हें परिभाषा नहीं दी गई, आज तक नहीं कहा गया पति का बैड टच। आज तक ये स्त्रियां आंदोलन जिसकी बात करती हैं, उठाती हैं, झंडा बुलंद करती हैं, कभी नहीं सोचती तुम किसके साथ सोगी, इसका अधिकार तुम्हें तुम्हारे पिताओं ने नहीं दिया। और बात करते हैं महिलाओं की रक्षा की। बहुत तरीके की चीजें हैं जो मैं तोड़ूंगा। परिभाषाएं जहां जहां इंसानियत को खंड खंड करती हैं, स्त्री पुरुषों में ऐसी ऐसी हिंसा, ऐसी नफरत फैलाई जा रही है। ये गुड टच और बैड टच और ये गुड और बैड के नाम पे, परिभाषाओं के नाम पे, स्त्रियों के शोषण के नाम पे, पुरुषों के शोषण के नाम पे। आपको पता नहीं हो, ऐसे
पुरुषों ने भी ऐसे संगठन बना लिए जहां पे वो शोषित पुरुषों की मदद की जाती है। तो सोचो, शोषित पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां होती हैं, जरूरी नहीं है। मैं कहूं अगर अपनी बात, तो मुझे मेरी बचपन में, मेरी एक बहुत छोटी एज में, मुझे एक लड़की ने मेरे साथ जो है संबंध बनाए थे, तो मैं कहूं मेरे साथ रेप हुआ, एक महिला ने किया, गुड टच बैड टच। लेकिन नहीं, तोड़ा जा रहा है। स्त्री पुरुष की बात मैं यहां पे सबसे पहले इसलिए उठा रहा हूं कि दुनिया में परमात्मा ने सबसे पहले दो जातियां पैदा की थी, स्त्री और पुरुष। और दुनिया पे कब्जा करने वालों ने, दुनिया को खंड खंड करने वालों ने सबसे पहले मनुष्य को खंड खंड किया। परिभाषाओं ने तुम्हें खंड खंड कर दिया। और गजब की बात यह है कि नेता भूमि के टुकड़े करते हैं, क्योंकि उन्हें हर भूमि पे अपने आप को प्रधानमंत्री बैठा के सिद्ध करना है कि मैं राजा हो गया। और ये महात्मा तुम्हारे चित्त के खंड खंड करते हैं। मैं दोनों को दोषी बताता हूं। जितनी लड़ाई मेरी नेताओं के खिलाफ है कि भूमि के टुकड़े मत करो, उतनी ही लड़ाई मेरी नैतिक पुरुषों से और महात्माओं से है जो लोगों को खंड खंड करते हैं। आज हालत ये हो गई है कि इतना खंड खंड कर दिया गया है कि मैं ये गिलास ऐसे करके उठाऊं और ऐसे करके पानी पीऊं, तो इसमें भी कोई नैतिक महात्मा आ सकता है, आयुर्वेद वाला, जो कह सकता है बैठ के पानी नहीं पीना चाहिए। कोई आ जाएगा मादरचोद साला कहने की ये बैठ के पानी नहीं पीना चाहिए कि खड़े होके नहीं पीना चाहिए। नहीं माननी किसी की, मुझे जैसे पीना होगी मैं पीऊंगा। मेरा जीवन मेरा होना चाहिए, मैं तय करूंगा कि इसे मैं कैसे जीऊंगा। हां, मैं इसके लिए किसी पे हिंसा नहीं करूंगा, मैं उससे कहने नहीं आऊंगा कि तुम बैठ के पियो, लेकिन मैं उससे इतना जरूर कह सकता हूं कि मुझसे मत कहो कि खड़े होके पियो। एक पानी के पीने में भी खंड खंड कर रहे हो मुझको, तो तुम क्या करोगे? किसी के संबंधों में ऐसे संबंध बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए टांगे उठा के संभोग करना चाहिए, बुरा बच्चा पैदा करने के लिए जो है दूसरे तरीके से करना चाहिए। कितना तोड़ोगे, कहां कहां तोड़ोगे? मैं पूरी जिंदगी इस कमरे में 5-7 अपने प्यारों के बीच बिताने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें धोखा देके, तुम्हें खंड खंड करके, तुम्हें तोड़ के इस दुनिया का सम्राट बनने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर जो ये ऐप जिसका नाम आपको नीचे लिखा दिख रहा है, अगर ये ऐप आप डाउनलोड करते हो, मुझसे जुड़ते हो, तो ये सोच के जुड़ना कि जिस जगह परिभाषाएं तोड़ी जाती, मैंने अपनी प्रोफाइल में भी लिख रखा है कि यहां धारणाओं को गिराने का काम जोरों पे चल रहा है। कृपया धारणाएं मजबूत करने ना आए। लिखा हुआ इस बात के बावजूद लोग आ जाते हैं धारणाएं बना के मुझसे जुड़ने। मुझसे धारणाएं बना के जुड़ो मत, क्योंकि मैं धारणाओं को पैदा करने के लिए ही पैदा हुआ। मैं अपने तरीके से एक नई धारणा तुम्हें देने के लिए पैदा हुआ हूं, जिस धारणा के तहत तुम सिर्फ इंसान हो। और विश्वास मानो, जो इंसान सिर्फ होता है, कई लोग इसमें नेगेटिव कमेंट्स करने आ जाएंगे कि फिर आपकी माने फिर सब उद्यत हो जाएंगे, लोग हत्या करेंगे, लोग रेप करेंगे। ऐसा नहीं है। इंसानियत के तल पे व्यक्ति जो पहुंच गया वो रेप नहीं कर सकता, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। अरे मुझसे पूछो, मैं किसी की नौकरी नहीं छीन पाया। और ये उस दौर की बात बता रहा हूं जब
जब आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, 10-10 रुपयों की दिक्कत थी, उस दौर में मैंने नौकरी नहीं चाहिए। 8 पीएम परिवार, अगर आप इसमें ठहरते हो, इतने खुली सोच के साथ, तो आपका स्वागत है। आप जुड़ सकते हो, लेकिन आज से आप सखा होगे। हिम्मत करो, अपनी प्रोफ़ाइल में भी अपना नाम बदल के जो भी तुम्हारा नाम है, संबोधन है, उसके साथ सखा जोड़ो। हिम्मत करो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ, हर तरीके से। तो ये जिस तरीके से महाभारत में स्वर्णिम युग एक धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण और बाकी लोगों के नैतिकता से बंधे होने के कारण वो स्वर्णिम युद्ध तबाह हो गया। और उस वक़्त एक व्यक्ति जिसने उस स्वर्णिम युग को, जो कि विकृत युग था, तबाह करने में सबसे बड़ा योगदान किया, कृष्ण, आज भी उस कृष्ण को हम अपने जीवन में नहीं उतार पाए। वो जो सतयुग था, उसके बाद जो ये कलयुग आया, और अगर इससे कभी सतयुग निकलेगा, तो तभी निकलेगा जब उस सतयुग की तबाही में जो एक व्यक्ति मूल्यवान हमें अपना संदेश दे के गया था, उस व्यक्ति को हम अपने जीवन में उतार के, और हजारों लाखों लोग ऐसे व्यक्ति खड़े हों, तब कहीं भविष्य में हम सतयुग के लिए एक द्वार पैदा कर सकते हैं, जिसमें आने वाली पीढ़ियां प्रवेश कर सकें। उसी सतयुग के द्वार बनने के लिए, नींव और द्वार एक ही जैसी बात है मेरे लिए, उसी सतयुग की नींव रखने के लिए या उसी सतयुग का द्वार बनने के लिए मुझे आपके अंदर कृष्ण चेतना का उदय चाहिए। और कृष्ण चेतना के उदय के लिए मूलाधार है कि आप धारणाओं से मुक्त हों। जो व्यक्ति धारणाओं से मुक्त नहीं हुआ, वो दूसरे को भी मुक्त नहीं करता, और जो व्यक्ति दूसरे को भी धारणाओं से मुक्त नहीं करता, वो स्वयं भी मुक्त नहीं होता। स्वयं की मुक्ति के लिए, समाज के अच्छे के लिए सिर्फ एक ही और एक चीज है, जिसको आपको जीवन में उतार के अपने को स्वतंत्र करना है। मैं प्रतिदिन आप लोगों के बीच आऊंगा, इसी तरीके के कुछ क्रांतिकारी विचार लेके। सुबह आप लोगों को एक पोस्ट डाल के बताया जाएगा कि किस तरीके से कंट्रोवर्शियल पोस्ट डालूंगा, और शाम को उस कंट्रोवर्सी का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। लेकिन वो देखने को उन्हीं को मिलेगा जो इस ऐप से जुड़े होंगे, क्योंकि ऐप के माध्यम से ही अब मेरे वीडियो आप लोगों तक पहुंचेंगे। अब आप ये सोचें कि ये आप लोगों को ईज़ी उपलब्ध होंगे, तो थोड़ा-सा उसे रोका जाएगा। आप लोगों को उस क्रांतिकारी विचार से जुड़ने के लिए इस ऐप से जुड़ना अनिवार्य होगा, तो सिर्फ हिम्मत भर का जो है वो स्वागत है। प्रणाम।